हे माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। कहीं ना कहीं आपके हाई डिमांड पर मैं रीडिंग कर रही हूँ गाइस। हालांकि मैंने प्रेगनेंसी के चलते ऑलरेडी एक रीडिंग करी थी 2026 के लिए, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि वहाँ पर इतनी पॉजिटिव रिस्पांस मुझे नहीं मिली है उस एनर्जी के तहत। एंड तभी जाके वापस ये रीडिंग कर रही हूँ कि प्रेगनेंसी कंसीव के चलते आपके लिए क्या समय निकलता है या फिर आपके लिए क्या एनर्जी निकलती है, राइट। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि आपके लिए नेचुरल कंसीव रहेगा या फिर अननेचुरल कंसीव रहेगा, दैट इज़ नेचुरल वे से रहेगा या फिर IVF या टेस्ट ट्यूब, जो भी आप मेडिकेशंस रह रहे हो उस ज़रिए से रहेगा। तो ये भी क्लैरिटी हम लोग इस रीडिंग के ज़रिए से देखने वाले हैं आपके लिए, सो दैट आपको ना थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। ओके ना गाइज। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाए हैं इस रीडिंग के लिए। जी हाँ, 3 पाइल्स एक्चुअली मैं नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस रीडिंग के लिए मुझे बहुत इंट्यूटिव फील हुआ है कि 3 पाइल्स की रीडिंग मुझे करनी चाहिए। ओके, तो जितना हो सके पिक कार्ड के हिसाब से ही आपको जाना है। अगर आप नहीं चुन पाते हो तो फिर आपके लिए रहेंगे इनिशियल्स। तो पहले मैं इनिशियल्स भी ले रही हूँ सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो पाइल 1 के लिए इनिशियल्स रहेंगे ये वाले, जहाँ पर आपके लिए पिक कार्ड रहेगा ग्रीन तारा सुप्रीम प्रोटेक्शन। मैं आपको करीब से दिखा दे रही हूँ। ग्रीन तारा माँ का कार्ड है पाइल नंबर 1 एंड यहाँ पर आपके लिए इनिशियल्स रहेंगे BEHKNQTWNZ। ये पाइल 1 है। पाइल 2 के लिए रहेगा फ्रिया फेजेस एंड साइकिल्स, जहाँ पर लिखा है या बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। फेजेस एंड साइकिल्स यहाँ पर है जो कि पाइल 2 है। एंड यहाँ पर आपके लिए इनिशियल्स रहेंगे पाइल नंबर 2 के वर्ड्स के लिए, वो रहेगा ये वाला ADGJNPSV और Y। ये पाइल 2 रहेगा। पाइल नंबर 3 रहेगा इस मैजिक मैनिफेस्टिंग एंड यहाँ पर आपके लिए इनिशियल्स रहेंगे CFILORUNX। ये पाइल 3 रहेगा। तो लेट्स बिगिन। हम पाइल 1 से शुरुआत करते हैं, डीप में जानने की कोशिश करते हैं ऑल अबाउट योर कंसीव एनर्जी। लेट्स बिगिन पाइल 1। है पाइल नंबर 1, आपने चुना है ग्रीन तारा माँ का कार्ड जिस पर लिखा है सुप्रीम प्रोटेक्शन, या फिर आपने चुना है अपने नाम के इनिशियल्स जो कि रहेंगे BEHKNQTW और Z। चलिए देखते हैं कंसीव टाइमिंग आपके लिए कब रहेगा। हालांकि मैंने प्रेगनेंसी के रिलेटेड रिसेंटली एक रीडिंग करी थी जो कि रहेगा आई थिंक दिसंबर के मंथ में, लेकिन मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले कि कंसीव के चलते रीडिंग करें एंड तभी रीडिंग लेकर आई हूँ। साथ ही साथ इसमें ना हम लोग ये भी देखेंगे जो कंसीव है वो नेचुरल वे से रहेगा या अननेचुरल वे से रहेगा। ओके, हालांकि आपके मेडिकेशंस के ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये भी चीज़ें हम लोग थोड़ी सी क्लैरिटी देखने की कोशिश करते हैं पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। हालांकि पाइल नंबर 1 आप लोग काफ़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो अपने प्रेगनेंसी के लिए या फिर कंसीव होने के लिए। ओके, एक तो आप माता की उपासना कर रहे हो या फिर प्रार्थना कर रहे हो कि ये जो प्रेगनेंसी की टाइमिंग है ये जल्द से जल्द मेरी ज़िंदगी में आए, जल्द से जल्द आपकी गर्भधारणा हो जाए, या फिर जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके कंसीव के लिए आ रहा है उससे आपको बाहर निकाला जाए। ओके, तो लॉट ऑफ प्रार्थनाएं मुझे आपकी तरफ से दिख रहे हैं। साथ ही साथ ना गाइस, प्रार्थना करने के बावजूद भी ना आप लोग काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हो या फिर आपको यकीन नहीं होता है कि मैं प्रेग्नेंट रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। तो क्लैशेस मुझे आपके घर में भी दिख रहे हैं, आपके स्पाउस के बीच में या फिर आपके इन लॉज के बीच में। ओके, बट इसी के चलते ही यहाँ पर ग्रीन तारा माँ ने आपको कहा है कि सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। तो आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पाइल नंबर 1 आपकी ज़िंदगी में ना लॉट ऑफ कार्मिक फेजेस भी हो सकते हैं कि जहाँ पर लॉट ऑफ चीज़ों से गिर रहे हो गाइस। ओके, झगड़ा हो सुनाया जाता है आपको, आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मांग रहे हो देवी माता से, तो ये प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है। पाइल नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए रेमेडी मैं बता देती हूँ। कुल देवी को आपको एक तो चढ़ावा चढ़ाना है या फिर आपके कुल माता के मंदिर आपको जाना है। वीकली बेसिस पर जा सकते हो, मंथली बेसिस पर जा सकते हो, लेकिन कुल देवी की उपासना आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ओके, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जिसके तहत आपके कॉर्ड्स उस कार्मिक पैटर्न से अभी भी जुड़े हैं। दैट्स वाई ना आपकी ज़िंदगी में मिसकैरेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कंसीव होने के बाद भी हो सकता है कि एकदम से चीज़ें फिसल जाती है या फिर आपको निगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, फिर निगेटिव कंसीव की एक जो ऊर्जा है ना नेगेटिव आती है। ओके, तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, तभी जाके मैंने बताया। चलिए अभी देखते हैं कंसीव टाइमिंग फॉर पाइल नंबर 1 व्यूवर्स आपके लिए क्या रहेगा। कंसीव के चांसेस क्या है आपके लिए आने वाले समय के लिए। एंड जो रेमेडी मैंने आपको बताई वो रेमेडी आपको करनी है। साथ ही साथ आप ना लॉट ऑफ अगर आपकी ज़िंदगी में क्लैशेस हो रहे गाइस, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, यस ऑब्स्टिकल्स तो है आपकी ज़िंदगी में, कुल माता की रेमेडी तो आपको करनी ही करनी है। साथ ही साथ आपको ना गणेश टेम्पल भी जाना है, गणेश की उपासना आराधना भी करने लगे। जैसे जैसे आप करने लगते हो तो जो भी विघ्न है ना आपकी ज़िंदगी में, जो विघ्न बाधाएं आ रहे हैं या फिर लोग क्रिएट करा रहे हैं, तो उससे आपको गणेश भगवान निकाल देंगे या निकाला जाएगा आपको। वाह, देखिए निकाला जाएगा। एंड प्रेगनेंसी की टाइमिंग आपके लिए है पाइल नंबर 1। देखिए लगातार क्वीन की एनर्जीज निकल रही है। ओके, यस, देवी माता की कृपा पर अपार है गाइस, अपार है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। एंड मैंने अभी आपको बताया कि देवी माता, कुल माता की आराधना आपको करनी है। अगर आपकी कुल माता नहीं रहेगी, कोई मेल भगवान रहेगा, मतलब शंकर भगवान, अगर ये है तो आपको पार्वती माता की उपासना करनी ही करनी है। इसमें कोई दोहराई नहीं। जैसे जैसे उपासना करने लगते हो या पूजा अर्चना करने लगते हो तो डेफिनेटली कंसीव की चांसेस हाई है पाइल नंबर 1। और अगर आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है, या फिर आपकी सास आपको बोल रही है, आपकी मदर आपको बोल रही है, लॉट ऑफ ताना आपको सुनाया जाता है, पार्टनर आपकी तरफ नहीं देखता है, वो केमिस्ट्री आप दोनों की नहीं बनती गाइस, तो वो भी माता हटाने वाली है। ओके, एंड जो आप में एक केमिस्ट्री आनी चाहिए ना कंसीव के लिए, वो केमिस्ट्री यहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि माता खुद आपके लिए सारी चीज़ें कराने वाली है कंसीव के लिए। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी पाइल नंबर 1। येस, कंसीव के चांसेस हाई है पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए। भले ही आपकी उम्र यहाँ पर ज़्यादा रहे, लॉन्ग वेटेड आपका इंतज़ार रहे, 3 साल, 1 साल, 2 साल, 14 साल, 15 साल, 5 साल, या फिर मैं कहूँ तो 6 साल का इंतज़ार रहे, टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके, तो इंतज़ार ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप शिद्दत से मैनिफेस्ट करते हो पाइल 1, या यकीन रखते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए कंसीव के चांसेस हाई। एम्प्रेस से कंसीव को ही दिखाता है, प्रेगनेंसी के चांसेस को ही दिखाता है। तो इट्स अ क्लियर साइन गाइस। ओके, ये तभी बनेगा जब आपकी जो एक अंदर की डीमोटिवेशन एनर्जी है ना, उससे अगर आप बाहर निकलते हो तब। एंड डीमोटिवेशन एनर्जी कब निकलती है, जब हम प्रभु की तरफ झुकाव रखते हैं तब, पाइल 1। एंड सबसे इम्पोर्टेंट गाइज, आपके हस्बैंड के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपको झगड़ा नहीं करना है। भले वो आपको ना देखे, या भले ही उनके तरफ से कुछ यहाँ पर निगेटिव चीज़ें रहे या कुछ बोलना रहे, लेकिन आपको अपने स्पाउस से एक ऐसा तालमेल बना के रखना है जो कि आपके कंसीव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ऐसी चीज़ें हो रही है आपकी ज़िंदगी में, ये नहीं भी होती रहेंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके स्पाउस के साथ एक अट्रैक्शन आपको बना के रखना है। ओके, झगड़ा हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर उनके बारे में आपको सोचना है, उनके तरफ आपको ध्यान देना है, आपकी तरफ तो आपको ध्यान देना ही देना है पाइल 1। ओके, तो यस, अगर मैं बात करूँ कंसीव के चांसेस कब है, हालांकि डिपेंड्स ऑन कि आप कितना मेडिकेशंस ले रहे हो, किस वे से मेडिकेशंस ले रहे हो, या फिर अगर आपका मिसकैरेजेस अब तक हुआ है पाइल नंबर 1, उम्र आपकी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स का समय मुझे दिख रहा है, मार्च का मंथ मुझे दिख रहा है मोस्ट प्रॉबेबली कंसीव होने के लिए, या फिर 3 मंथ्स, या मैं कहूँ तो दिसंबर तक कंसीव होने के चांसेस है 2026 के लिए। लेकिन यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने बताई है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है गाइज। ओके, क्योंकि यहाँ हमारे एंड से भी कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था, आपका कुछ कॉर्ड्स अभी भी पिछले कर्मा से रिलेटेड है, तो जब तक ये कॉर्ड्स कट नहीं होते देवी माता ही कट करेंगे, एंड तभी जाके मैंने ये रेमेडी आपको बताई है। ये ऐसे ही मैंने आपको नहीं बताई है गाइज, हवा में मैं बातें नहीं करती हूँ, ना ही मैं टाइम पास करती हूँ और रीडर्स के जैसे। तो इट्स अ क्लियर साइन।
टाइमिंग वैसे भी टेंटेटिव है, ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। चलिए देखते हैं कि अभी आपकी नेचुरल वे से कंसीव रहेगी या फिर अननेचुरल वे से रहेगी पाइल 1 के लिए। या यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दोनों वे से आपकी प्रेगनेंसी रह सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे दिख रहा है कि नेचुरल वे से आपकी कंसीव रहेगी। ओके, प्रेगनेंसी के चांसेस नेचुरल वे से ज़्यादा है। अननेचुरल वे में जाओगे तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लगने की ज़रूरत है, या फिर समय लगेगा, समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा, पैसे भी आपके बहुत ज़्यादा खर्चा होंगे, या फिर पैसे आपको खर्चा करना पड़ेगा। ओके, हालांकि दोनों की चांसेस है, लेकिन नेचुरल वे से ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपके गुरुजन, आपके जो भी ट्रेडिशन है ना गाइस, उससे आपको जुड़ना है, क्योंकि हायरोफेंट जब आता है ना, ट्रेडिशंस को दिखाता है, आपके रीति रिवाजों को दिखाता है, तो वो रीति रिवाज आपको पहले फॉलो करना है। पाइल नंबर 1 जो कि मैंने आपको रेमेडी बताई है। हालांकि प्रेगनेंसी के चलते, कंसीव के चलते कोई भी रीडर आपको रेमेडी नहीं बताता है, लेकिन मैंने फिर भी आपको रेमेडी बताई है। तो अगर आपने स्किप करके सुना है तो वापस बैक जाके सुने मैंने क्या क्या रेमेडी आपको बताई है पाइल 1। ठीक है, दोनों की चांसेस है। नेचुरल वे से थोड़ा सा समय लग सकता है, नेचुरल वे से डेफिनेटली कंसीव तो होगा, लेकिन आपको डिवाइन के टाइमिंग पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 करेक्ट। तो ये चीज़ें है गाइज, किसी भी ट्रैप में आपको फंसना नहीं है। कोई आपको झूठ बोल सकता है, कोई डॉक्टर भी आपसे झूठ बोल सकता है, पैसों से खेल सकता है, तो आपको पूरी चीज़ें वेरीफाई करके ही लेने की ज़रूरत है। ये आपको यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं, एंजल्स आपको बता रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट गाइज, प्रेगनेंसी कंसीव होना ये कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग पर भी निर्भर होता है, हमारे पिछले कॉर्ड्स के रिलेटेड भी निर्भर होता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, चाहे आप नेचुरल वे से जाए या अननेचुरल वे से जाए, बस आपके और आपके स्पाउस के साथ ना एक तालमेल अच्छा बना के रखिए, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए मिरर हो, एक दूसरे के लिए पूरक हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्स, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, एंड डिवाइन काउंटर पार्ट्स के लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा रहता है, भले आपकी लव मैरिज रहे, अरेंज मैरिज रहे। ओके, तो कुछ यहाँ पर कार्मिक फेजेस भी है जिससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, निकलना होगा, तभी जाके प्रेगनेंसी के चांसेस, कंसीव के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। बस यहाँ पर आपको रेडी रहकर रेमेडी करने की ज़रूरत है। पाइल 1 रेडी रहेगा इस आप लोग। हाँ, चलिए यहाँ पर एडवाइस फ्रॉम एंजल्स की तरफ से कुछ आंसर, जवाब या कुछ मैसेजेस, रिकवरी। ओके, देखिए हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट कि निगेटिव चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है। कोई डॉक्टर अगर आपको बोल रहा है, निगेटिव चीज़ें बोल रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बोल रहा है, तो किसी पर आपको नहीं बैठना है गाइस। आपको कोशिश करते चले जाना है, क्योंकि रिकवरी का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि लॉट ऑफ डीमोटिवेट लोगों ने आपको किया है, डॉक्टर्स ने आपको किया है, या फिर कोई मेडिकेशन ने आपको किया है। तो इंटरनल रिकवरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करना शुरुआत करें पाइल नंबर 1, स्पेसिफिकली रूट चक्र मेडिटेशन आपको करना है। ठीक है, साथ ही साथ घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप घबराओगे उतना ही असर आपके कंसीव के टाइमिंग के लिए रहेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको डूज एंड डोंट्स बता रही हूँ, एंजल्स भी आपको यही बता रही हूँ। जितना हो सके खुद को रिकवर करें, खुद के माइंडसेट को रिकवर करें, यही आपके लिए कंसीव के लिए परफेक्ट टाइमिंग से कम नहीं रहेगा। ओके, एंड यही आपके लिए फिर अबंडेंस का पोर्टल या अबंडेंस का दरवाज़ा खोल देगा। लेकिन इसके लिए और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, ना ही आपको रोते बैठना है, गिड़गिड़ाते बैठना है। सही समय है ये कंसीव का, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आप हेल्थ भी आपका मेजर रोल प्ले करता है पाइल नंबर 1। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो या रेजोनेट करा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी को मैं एंजेलिक डिवाइन वाइब्स सेंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 2, आपने चुना है ये वाला पिक कार्ड जो कि है फ्रिया फेजेस एंड साइकिल्स, या फिर आपने चुना है अपने नाम के इनिशियल्स ADGJ MPS V और Y। चलिए देखते हैं प्रेगनेंसी के कंसीव के चलते आपके लिए टाइमिंग क्या निकलता है, क्या एनर्जी निकलती है। हालांकि प्रेगनेंसी 2026 के लिए मैंने ऑलरेडी एक रीडिंग करी थी गाइस, वो भी आप चेक करें, लेकिन वहाँ पर इतना पॉजिटिव एनर्जी नहीं निकली थी। लेकिन आपके डिमांड पर ही ये वापस मैं रीडिंग कर रही हूँ आपकी कंसीव के लिए। एंड इसमें हम ये भी देखेंगे
कि आपकी कंसीव जो है ये नेचुरल वे से रहेगी या फिर अननेचुरल वे से रहेगी। हालांकि आप लोग मेडिकेशंस तो ले रहे होंगे या तमाम अब तक अपने मेडिकेशंस लिए हुए हैं, चाहे वो नेचुरल वे से रहे, आयुर्वेदिक रहे या फिर अननेचुरल वे से रहे गाइस। एंड कहीं ना गाइस आप लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो चुके हो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स कि इतना मैं कर रही हूँ लेकिन आउटकम नहीं मिल रहा है या पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। लॉट ऑफ मिसकरेजेस पाइल 2 के व्यूअर्स के रहेंगे, ठीक है। या फिर आपका सेकेंड बेबी आप कंसीव करना चाहते हो, थर्ड बेबी आप लोग कंसीव करना चाहते हो, कुछ व्यूअर्स है थर्ड बेबी के लिए आप लोग भी कंसीव करना चाहते हो गाइस। ओके, फेजेस एंड साइकिल्स आपने काफ़ी देखे हुए हैं अब तक। लोगों ने आपको काफ़ी लूटा हुआ है, काफ़ी पैसे अपने खर्चा किया है, लेकिन बावजूद इसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट या पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला है। मिस कैरेजेस, जैसे कि मैंने बताया, मिस कैरेजेस की वजह से भी आप लोग एक तरीके से ना कठोर हो चुके हो गाइस। एंड आप बिलीव नहीं करते हो कि अब मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी या मिलेगी। ओके, तो लॉट ऑफ आप लोग ना गाइस दिमागी तौर पर काफ़ी सोच रहे हो या थॉट प्रोसेस आपका काफ़ी ज़्यादा चल रहा है आपके कंसीव के लिए पाइल 2। लॉट ऑफ सवालात, लॉट ऑफ क्वेश्चंस पाइल 2 के व्यूअर्स के रह सकते हैं गाइस। ओके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में यही चीज़ें आपने देखी हुई गाइस कि जहाँ पर आपने पॉजिटिविटी डाली वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पैसों से लूटा गया या फिर इमोशन से आपको खेला गया है। ओके, ये एनर्जी तो मुझे फील हो रही है, आप मुझे कमेंट्स में बेशक बता सकते हो गाइस, ठीक है। चलिए देखते हैं पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए प्रेगनेंसी के क्या चांसेस है, अभी कंसीव के चलते क्या चांसेस हैं पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। हालांकि ये मैसेज मैं रीड करना चाहूँगी आपके लिए। पाइल 2, देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। पाइल नंबर 2 स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर आपको रेमेडी की बात करूँ ना, तो आपके कुछ पूर्वजों की रेमेडी आपको करनी है, या फिर आप लोग पूर्वजों की रेमेडी नहीं करते हो तो ये रेमेडी आप करने लगे। जैसे जैसे आप रेमेडी करने लगते हो ना गाइस, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के जो पोर्टल है आपके लिए खुल जाएगा, कंसीव का जो पोर्टल है आपके लिए खुल जाएगा। ओके, एंड जब मिसकैरेजेस हो रहे हैं ना, तो वो मिसकैरेजेस भी कहीं ना कहीं थम जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पूर्वज नाखुश है, ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है। स्पेसिफिकली आपकी कोई मदर पूर्वज, ओके, दादी हो सकती है या कोई बुआ हो सकती है, आपके फादर के रिलेटेड मदर पूर्वज आपकी है, या फिर आपकी मदर भी हो सकती है गाइस। ओके, जो आपके ब्लड लाइन से जुड़ी है, वो पूर्वज नाखुश है, तभी जाके प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं खुल रहे आपके लिए। रेमेडी मैं बता रही हूँ, एक तो आप किसी पंडित को बुलाकर पूर्वजों की रेमेडी करें, या फिर आप कौवों को, क्रोस को खाना खिला सकते हो। कौवे वैसे भी सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको सात्विक भोजन उनको खिलाना है पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। अगर आप ये चीज़ें फुल मून के टाइम पर, सॉरी गाइस यहाँ पे कॉल आया था मुझे बैकग्राउंड में, तो हो सकता है ऐसे इमरजेंसी कॉल आ सकता है आपके लिए, या फिर मुझे दिख रहा है कि कुछ पूर्वजों के आपको इमेजेस मिलती है, या फिर सपनों के माध्यम से वो आपको बताने की कोशिश कर देगा इस। ओके, मतलब आपके कोई ऐसे व्यक्ति जो आपकी दुनिया में नहीं है, लेकिन कोई फेमिनाइन एनर्जी, तो उनके तरफ से यहाँ पर एनर्जी तो मुझे फील हो रही है किसी डिसीज्ड व्यक्ति की तरफ से कि वो नाखुश है आपके रिचुअल से या फिर आपके एनर्जी से। तो इसकी वजह से रेमेडी आपको करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली फुल मून के टाइम पर अगर आप ये चीज़ें करते हो ना, रिचुअल करते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। एंड फिर आपके ज़िंदगी में जो एंडिंग्स हो रहा है, देखिए यहाँ पर खुद लिखा है मैसेज गाइस, जो एंडिंग हो रहा है ना, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत के लिए डोर को ओपन करा जाएगा आपके प्रेगनेंसी के लिए। चाहे आपका फर्स्ट बेबी रहे, सेकेंड बेबी रहे, थर्ड बेबी रहे, एज़ पर योर एनर्जी आपको लेना है। लेकिन यहाँ पर आपको खुश करने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि कुछ स्पिरिट्स रहते हैं, कुछ आत्माएं रहती हैं जो नाखुश रहती हैं, या फिर उनकी कुछ इच्छाएं रहती है, तो वो इच्छाएं पूरा कराने के लिए आपको ये चीज़ें करनी है। ओके, या फिर आप ये भी कर सकते हो, ओल्ड एज होम में जाकर जो दादियाँ रहती ना, फीमेल एनर्जीज़, उनको आप कुछ कंबल बांट सकते हो, कपड़े बांट सकते हो, या फिर कुछ दान वगैरह आप कर सकते हो, खाना बांट सकते हो, अनाज बांट सकते हो। तो ये ओल्ड एज होम में जाकर आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वजों की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग निकली है आपके लिए। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो ये है कि नहीं है गाइस। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं प्रेगनेंसी के
कंसीव की वाइब्स आपके लिए क्या निकलती है आने वाले समय के लिए। पाइल 1 के लिए स्ट्रेट वे आंसर था, आपके लिए देखते हैं क्या रहेगा। पाइल नंबर 2 के लिए क्या है कंसीव वाइब्स फॉर पाइल नंबर 2। या एज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, उसके बाद है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, पाइल 2 देखिए एडवाइजेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। या 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वाव। उसके बाद आया सन, यस गाइस, एंड उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है जी, एंड यहाँ पर बॉटम में है जजमेंट की एनर्जी। तो पहली चीज़ है आपको अपने ज़िंदगी से जो भी पास्ट कर्मा से, पास्ट सिचुएशन है, उससे बाहर निकलना है। एंड इसी के चलते मैंने रेमेडी आपको बताई है, क्योंकि यही एक फैक्टर रहता है। रेमेडी आपने अब तक तमाम करी रहेगी गाइस, आपने हर एस्ट्रोलॉजर का दरवाज़ा खटखटाया है, क्योंकि यहाँ पर ना अभी ये जो कंसीव है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, बिकॉज आपका माइंडसेट स्टेबल नहीं है। पाइल नंबर 2 एंड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कोई थर्ड पर्सन भी है कि जिसके तहत ना आपके खुशियों को नज़र लग रही है, या फिर इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बार बार प्रेगनेंसी की बैड न्यूज़ आ रही है, या फिर बार बार चीज़ें डेथ हो रही है, ओके, डाई हो रही है, मिसकैरेजेस काफ़ी आप लोग देख रहे हो। पाइल नंबर 2 बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट ऑल्सो, साथ ही साथ लोगों का इंटरवेंशन भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा है, तभी जाके आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल काफ़ी रहता है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। ओके, देखिए मैंने आपको पूर्वजों के बारे में बताया था, एंड यहाँ पर डेथ की एनर्जी निकली है। ओके, डेथ यही बता रहा है कि अगर आप अपने डिसीज्ड लोगों को खुश करते हो, या फिर किसी बेबी को आपने गंवाया है, तो उसकी आत्मा, उसकी स्पिरिट अभी भी आपके लिए तरस रही है, या फिर ना आपसे कुछ चाहती है गाइज। ओके, एंड इसकी एनर्जी आपको फील होती रहेगी गाइज, अंदर से आपको फील होता है ये चीज़ें कि यार मुझे ये खुशी नहीं मिल रही, औरों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। तो ये जो पेन है, ये जो दर्द है ना कहीं और ज़्यादा आपके ज़िंदगी में इस खुशी से आप लोग महरूम हो रहे हो, एंड इस खुशी की तरफ आप जाते जाते रुक रहे हो। पाइल नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ, पहली चीज़ आपको क्या करनी है, अपने माइंड को शांत रखना है। कोई भी दिमाग में क्लटर भर के आपको नहीं लेना है। अगर माइंड आपका उदास होता है, परेशानी होती है, आप क्रॉस सिचुएशन में रहने लगते हो, या फिर बार बार आपका माइंड पास की तरफ जाने लगता है, लॉस की तरफ जाने लगता है, दूसरों से आप लोग कंपेयर करने लगते हो, तो इन चीज़ों को आपको पहली चीज़ है कि काटना है, क्योंकि हम ही अपने दिमाग को काट सकते हैं, सोच को काट सकते हैं, थॉट्स को काट सकते हैं गाइस। ये कोई डॉक्टर नहीं काटेगा, डॉक्टर आपको सिर्फ दवाई दे सकता है, लेकिन हमें ही ये सारी चीज़ें करनी होगी। लेकिन एज पर दी एनर्जी अगर मैं बात करूँ ना गाइस, अगर आप ये रेमेडीज़ करने लगते हो, तो डेफिनेटली आपके पूर्वज जो बाधाएं बन रहे थे, वही आपके लिए एक सपोर्टिव फैक्टर बनेंगे आपके कंसीव के लिए। ठीक है, तो उनके तरफ से यहाँ पर मुझे पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है कि वो भी आपके लिए सपोर्टिव बनेंगे, ढाल बनेंगे। एंड आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्रॉस सिचुएशन हो रहा है, जगलिंग हो रहा है, उससे भी आपको बाहर निकाला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ कि लंबे समय से जो प्रेगनेंसी की न्यूज़, कंसीव की न्यूज़ अधूरी थी, वो कंसीव की न्यूज़ आप देखोगे आने वाले समय में। अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग की बात करूँ, वो रहेगा अक्टूबर का समय। अक्टूबर के बाद का समय मुझे दिख रहा है कि कंसीव के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। हालांकि जनरल रीडिंग होती है, हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे ऐसा नहीं होता है। जो मैंने टाइमिंग बताई हुआ टेंटेटिव टाइमिंग है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। ओके, पूर्वजों के साथ साथ अगर आप सन की रेमेडी भी करने लगते हो, दैट इज़ सूर्य भगवान को अगर आप जल चढ़ाने लगते हो, अगर आप ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हो, तो विश्वास रखे गाइस। ये जल्दी सारी चीज़ें होती है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे कार्मिक कॉर्ड्स भी रहते हैं, ओके, कार्मिक फैक्टर्स भी रहते हैं, पिछले जन्म के कुछ डेप्थ्स रहते हैं, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है, उससे भी आपको बाहर आना पड़ता है। ओके, तो ये कार्मिक डेप्थ्स भी कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, एंड हो जाएंगे। एंड जब वो निकल जाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी झोली में कंसीव की गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, कुछ वर्ड्स पाइल 1 के हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बेशक यहाँ पर आपके एनर्जी को जगाना है, ना कि उदास होना है गाइस, ना कि अपने दिमाग को बढ़ावा देना है, अपने सोच को बढ़ावा नहीं देना, अपने थिंकिंग प्रोसेस को कम करें। पाइल नंबर 2, जितना हो सके अपने खुद के एनर्जी को
ग्रो करें। ओके, जहाँ पर बात करनी है, जहाँ पर आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जहाँ पर आपको पूछना रहेगा किसी डॉक्टर से, किसी हीलर से, किसी रीडर से, आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करके काम तमाम करना है गाइस। ओके, क्योंकि आपके दिमाग में ना लॉट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं गाइस, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो इसका मसला यही होता है कि जितना आप दिमाग में प्रेशर लोगे ना, उतने ही आप कंसीव के लिए और डिलेज देखते चले जाओगे। हालांकि बेबी की न्यूज़, कंसीव की न्यूज़ आपके ज़िंदगी में है। खुशियाँ जो अब तक आपकी ज़िंदगी से एंड हो रही थी, वो खुशियाँ बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आएंगी, लेकिन आपको भी कुछ डूज़ एंड डोंट्स करने हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 गाइस। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। तो जजमेंट क्लियरली बता रहा है कि पहली चीज़ आपको हील करी जाएगी, पहले चीज़ आपको ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकाला जाएगा, किसी पुराने कॉर्ड से आपको बाहर निकाला जाएगा, तभी जाके आप प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ देखोगे। एंड ये कोई भी रीडर आपको बताता नहीं है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बताता नहीं है कि आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स रहते हैं, कुछ कार्मिक कॉर्ड्स रहते हैं गाइज। ओके, एंड मैं बाकी और रीडर्स की तरह नहीं हूँ, मैं डीप में सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर भी बच्चे की एनर्जी है, यहाँ पर भी बच्चे की एनर्जी है, लेकिन ये जजमेंट कार्ड बता रहा है कि पहले चीज़ कि आपके लाइफ को जस्टिस दिया जाएगा, आपके सारे कार्मिक फैक्टर्स को जस्टिस दिया जाएगा, जजमेंट दिया जाएगा, एंड फिर जाके आपकी गुहार यहाँ पर सुनी जाएगी, अप्रूवल आपके प्रेयर्स को दिया जाएगा या दिया गया है, तभी जाके सन की एनर्जी यहाँ पर निकली है। पाइल नंबर 2, ठीक है। तो ये एनर्जी तो है यहाँ पर। डिवाइन टाइमिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, तो आपको बार बार जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, जो जो रेमेडीज़ मैंने बताया वो रेमेडीज़ आप करते चले जाइए। डेफिनेटली कंसीव का टाइमिंग है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लो चल रहा है उस हिसाब से आपको जाना है गाइस। अपना दिमाग यहाँ पर लगाना नहीं है। ओके, अपनी ऊर्जा लगानी है, ना कि अपना दिमाग लगाना है। ये आपके लिए बताया जा रहा है। तो आपके लिए जो कंसीव रहेगी नेचुरल वे से रहेगी, अननेचुरल वे से रहेगी। हालांकि आपकी चॉइस रहती है, या फिर एज पर द मेडिकेशन प्रोसीजर रहता है, मेडिकल प्रोसीजर रहता है, लेकिन हम लोग फिर भी देखते हैं पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए कि नेचुरल वे से रहेगा, अननेचुरल वे से रहेगा। पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए पाइल नंबर 2, अगर मैं बात करूं तो बोथ पॉसिबिलिटीज़ मुझे सही दिख रही है आपके लिए। बोथ पॉसिबिलिटीज़ सही है। ओके, चाहे वो नेचुरल वे से भी रहे या अननेचुरल वे से भी रहे, लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करूं तो अननेचुरल आपके लिए सेफ भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। अननेचुरल वे इज़ सेफ प्रोसेस फॉर यू गाइज। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अननेचुरल वे दैट इज़ IVF जो प्रोसेस है आपके लिए सही रहेगा। हालांकि वे भी है, लेकिन यहाँ पर आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है एंड स्टेप बाय स्टेप जाने की ज़रूरत है गाइज। जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अपने पार्टनर के साथ आपको और ज़्यादा प्यार से पेश आना है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपके हार्ट चक्र को ओपन रखना है। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पर प्रोसेस मुझे नेचुरल वे से, नेचुरल वे के ज़रिए से, लेकिन अननेचुरल वे इज़ लाइक इट विल चेंज योर लाइफ। लेकिन यहाँ पर आपको एक ओपिनियन, एक डॉक्टर पर निर्भर नहीं रहना है गाइज। मोस्ट प्रोबेबली आपके लोकेशन, आपके स्टेट, आपके सिटी से दूर जाकर अगर आप IVF कराते हो, या आउट ऑफ इंडिया जाकर भी अगर आप IVF कराते हो, अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आप अफोर्ड कर पाते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे IVF के चलते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ दिख रही। लेकिन आपको ऑनलाइन रिसर्च करना है। ओके, ऑनलाइन रिसर्च करके देखना कि कौन सा डॉक्टर, कौन सा गायनेकोलॉजी आपके लिए सही रहेगा आपके IVF के लिए। लेकिन अननेचुरल वे इज़ सेफेस्ट थिंग फॉर यू, कि जहाँ पर आपकी दुनिया बदल सकती है, आपकी लाइफ बदल सकती है, एंड जो अधूरापन आपके ज़िंदगी में है बेबी के कंसीव के लिए, वो अधूरापन भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है। सो इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर एंटायर डेस्टिनी। पाइल नंबर 2, लेकिन ट्रैवलिंग फैक्टर मुझे दिख रहा है। एक ही डॉक्टर पर आपको निर्भर नहीं रहना है गाइस, तभी जाके कंसीव के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस है, मेजर एनर्जी यहाँ पर। एडवाइस फ्रॉम एंजल्स पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए, टेक एक्शन। ओके, इमीडिएट आपको टेक एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको हाथ पर हाथ रखे बैठने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अगेन यहाँ पर देखिए घोड़े की एनर्जी है, तो जितना हो सके आपके कंसीव के लिए आपको हार कर नहीं बैठना है।
कुछ नहीं हो सकता, ये डॉक्टर्स गलत होते हैं, मैं बहुत सारा मेडिकेशन ले चुकी हूँ लेकिन फिर भी मेरे हाथ में नाकामी आती है, बार बार मेरा दिल टूटने लगता है, तो ये जो भी सोच है ना, इससे पहले हटे एंड जहाँ पर प्रॉपर एक्शन आपको लेनी है वहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, एंड मैंने इसी के चलते बताया कि आपके लोकेशन से दूर जाकर आपको ये चीज़ें करनी है, तभी जाके यहाँ पर एक्शन मोड आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर उठे खड़े हो जाए एंड लिटरली यूनिवर्स के डिवाइन टाइमिंग पे चले। पाइल 2, ओके। फिर आप देखो तो अगर आप एक्शन लेते हो तो सक्सेसफुल आपकी कंसीव हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, दूसरे डायरेक्शन पे जाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर सिचुएशन अपने आप ही इम्प्रूव होने लगेंगी। पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस निकल रहे हैं आपके लिए गाइस, ओके। सी जो मैंने बताया वही एंजल्स ने भी आपके लिए मैसेजेस दिए हैं। सक्सेसफुल कंसीव है आपके लिए 2026 के लिए। एंड मैंने मंथ भी बताया था, अक्टूबर के बाद का समय मुझे दिख रहा है कि कंसीव के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेमेडीज़ भी मैंने इसके साथ कुछ बताई है आपको। अगर आपने स्किप किया है तो बैक जाकर रेमेडीज़ को सुने। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, ओके। यस, पाइल 2, तो ये थी आपके लिए कंसीव के चलते रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करा होगा। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको लव, लाइट एंड हाईएस्ट हीलिंग वाइब्स सेंड करती हूँ आपके प्रेगनेंसी एंड कंसीव के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 3, आपने चुना है मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड, जो कि है इस का कार्ड, या फिर आपने चुना है ये वाले इनिशियल्स CFILORU और X। चलिए देखते हैं कंसीव के चलते एनर्जीज क्या निकलती है आपके लिए। साथ ही साथ मैंने प्रेगनेंसी की एक रीडिंग करी थी गाइज, लेकिन उसमें ना इतना पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला था 2026 के लिए, एंड तभी जाके मैं वापस रीडिंग कर रही हूँ ओनली बिकॉज ऑफ योर हाई डिमांड। पाइल नंबर 3, एंड मैंने इस रीडिंग में 3 पाइल्स रखे हैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर आपके क्लैरिटी के लिए, ओके। पाइल 3, हालांकि पाइल नंबर 3 आपकी ज़िंदगी में ना गाइज लॉट ऑफ रिपीटेटिव फैक्टर्स हो रहे हैं, मतलब ना बार बार मिसकैरेजेस आप लोग देख रहे हो या फिर डीले आप लोग देख रहे हो, एंड यू आर वेटिंग फॉर आपके भाग्य चमकने के लिए, या फिर आप प्रार्थना कर रहे हो कि कब मेरे प्रेगनेंसी कंसीव का डिवाइन टाइमिंग आएगा। आपने काफ़ी कोशिश कर ली है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ना वापस हिस्ट्री रिपीट हो रहा है गाइस। आप काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, चाहे वो फर्स्ट बेबी रहे, सेकेंड बेबी रहे या थर्ड बेबी रहे, ओके। मैजिक मैनिफेस्टिंग, आपने कोई भी दरवाज़ा छोड़ा नहीं है कि जहाँ पर आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, एज पर योर रिलीजन तो आप लोग कर रहे हो। तमाम एस्ट्रोलॉजर, रीडर या जो भी हीलर, थेरेपिस्ट है, रेकी हीलिंग है, आप सब कुछ कर चुके हो। पाइल नंबर 3, लेकिन प्रेगनेंसी की जो आपकी मुराद है, मैनिफेस्टेशन है, वो अब तक आपकी ज़िंदगी में एक तो नहीं आ रही है, या फिर होते होते रह रही है, या फिर कुछ चीज़ें अटक रही है, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में खटक रही है। हालांकि फिर भी इंटरनली आपको फील होता है कि यस, मैं तो प्रेग्नेंट रहूँगी, या फिर मेरे ज़िंदगी में प्रेगनेंसी का पोर्टल या कंसीव का पोर्टल ज़रूर खुलेगा। पाइल नंबर 3, ये आपको अंदर से बिलीव होता है गाइज, या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको चिक चिक कर बताती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप बिलीव नहीं कर पाते हो, या फिर आपका विश्वास कम पड़ता है। पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए, ओके। जनरल रीडिंग है, हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे ऐसा नहीं होता है गाइज, लेकिन ये जो कार्ड है ना मैजिक मैनिफेस्टिंग, ये बता रहा है, माता इसी सबको बता रही है, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड, ओके। तो क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि नो डाउट आपकी ज़िंदगी में डिलेज रहे, प्रॉब्लम्स रहे या डिफ़िकल्टीज रहे, आपको अपने मैनिफेस्टेशन पर, आपको अपने प्रेयर्स पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। डिले ही सही, कार्मिक फैक्टर्स ही सही, लेकिन आपकी जो मुराद है वो यूनिवर्स पूरा करेंगे ही करेंगे, एंड साथ ही साथ गुड न्यूज़ आप देखोगे ही देखोगे। हम लोग एनर्जीज देखते हैं आपके लिए, लेकिन माता इस आपको यही बता रही है। पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, ओके। यहाँ पर अगर मैं रेमेडी की बात करूँ गाइस, तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो मैनिफेस्टिंग कर रहे हो वो तो आपको जारी रखना है। आप जिस भी भगवान का आप लोग कर रहे हो वो तो आपको जारी रखना है, इसमें कोई आपको चूक नहीं करनी या फिर उसको छोड़ना नहीं है गाइज, ओके। लेकिन ना सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट रखना है, स्टे फोकस्ड।
अपने गोल्स, अपने विजन से आपको हटना नहीं है गाइस। लोग आपको हटाने की कोशिश करते हैं, लोग आपको यहाँ पर निगेटिव बोलने की कोशिश करते हैं, ताना मारने की कोशिश करते हैं या मारते भी है बार बार, लेकिन उनको आपको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। ये माता इसे सबको बता रही है। ओके, तो हार्ड एंड कोर रेमेडी आपके लिए नहीं है। जो आप कर रहे हो उसको आप फॉलो करने लगे। पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स के लिए यही आपके लिए रेमेडी रहेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, हार नहीं मानना है गाइस। ओके, चाहे आपकी बार बार मिसकैरेजेस रहे, लॉस रहे, या बार बार कार्मिक पैटर्न से आप लोग गुजरते हो, कार्मिक फेजेस आपकी ज़िंदगी में आते हैं, क्योंकि हमारे पिछले जन्मों का भी ना कुछ कॉर्ड रहता है गाइस, कुछ कॉर्ड कटिंग रहता है। तो वो कॉर्ड कट हमें करना पड़ता है इस जन्म में, तभी जाके हम प्रेगनेंसी की डिलेज या मिसकैरेजेस देखते हैं, ऑब्स्टिकल्स देखते हैं, चाहे वो नेचुरल वे से रहे या अननेचुरल वे से रहे। हालांकि हम यहाँ पर अननेचुरल वे एंड नेचुरल वे से, नेचुरल वे की भी एनर्जीज निकालने वाले कि कौन सा आपके लिए सटीक रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा प्रेगनेंसी के लिए। तो यहाँ पर कंसीव के लिए एनर्जीज देखते हैं फॉर पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स के लिए क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, या पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, देखिए मैं सिर्फ एनर्जीज निकालती जा रही हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी का कोई भी एनर्जी कार्ड या फाइनली दिख गया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड बॉटम में है डेविल की एनर्जी गाइज। या देखिए लॉट ऑफ ना गाइज ऑब्स्टिकल्स आपके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा है। लोग आपके ज़िंदगी में ना बाधा क्रिएट करते गाइज। लॉट ऑफ सिचुएशंस ऐसे हैं ना कि लोगों के वजह से आप दोनों के बीच में, मतलब आप और आपके स्पाउस के बीच में दरार आती है, या फिर आप दोनों में नहीं जमता है, या फिर लोग आप दोनों को जुदा करने की कोशिश करते हैं, झगड़े लगाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके इन लॉज रहे या फिर आपके मदर की तरफ से रहें। टेक व्हाट रेजोनेट्स गाइज। लेकिन ना यहाँ, या फिर कोई फादर फिगर भी रहे, कोई मदर फिगर रहे, फादर फिगर रहे, इनके वजह से भी ना आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी टकराव आता है, या फिर आपके प्यार भरे रिश्ते में काफ़ी टकराव आता है। तभी जाके ना आपके कंसीव के चलते जो एक केमिस्ट्री बनना चाहिए ना प्रेगनेंसी के लिए, तो वो नहीं बनता है गाइज। ओके, आप ट्राई तो कर रहे हो, लेकिन ना एक प्रॉपर जो एनर्जी लगती है ना वो नहीं मिल रहा है आपके कंसीव के चलते। सो यहाँ पर ना काफ़ी डिलेज, ऑब्स्टिकल्स, या फिर मैं कहूँ तो आप कभी कभी सोचने लगते हो कि यार मुझे क्या करना है, इस रिश्ते को निभाना है, क्या मेरा पार्टनर मेरे लिए सही है, या फिर मेडिकेशंस मेरे लिए सही है, या डॉक्टर मेरे लिए सही है, या जो मैं चुनाव कर रही हूँ वो चुनाव मेरे लिए सही है या नहीं है। तो लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में है। देखिए आप खुद देख रहे हो कितने मसले हैं गाइज। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। एंड यहाँ पर निकलता है डेविल की एनर्जी। तो कितने जलेस भरे लोग आपकी ज़िंदगी में है पाइल नंबर 3 व्यूवर्स। एंड तभी मैंने कहा ना कि आप ना लगातार मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आप और आपके पार्टनर तो करते रहेंगे, चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो गाइस। आपने ऐसा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा है कि जहाँ पर आपने ट्रीटमेंट ना लिया हो, लेकिन फिर भी ना आपकी ज़िंदगी में बैरियर्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं। अभी आप ऐसा सोच रहे होगे कि यार मेरा तो कंसीव हो नहीं सकता, ये होने वाला नहीं है, कोई भी डॉक्टर जो है वो सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करा रहा है। आपने अपना स्टेट भी चेंज किया है या सिटी चेंज किया है या डिफरेंट लोकेशन पे जाकर भी अपने चेंज किया रहेगा गाइज। ओके, आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो अपनी ज़िंदगी में गाइस। ओके, कंफ्यूज इसके लिए भी रहते हो कि यार नेचुरल वे से रहेगा या नेचुरल वे से रहेगा, एंड तभी जाके हम लोग ये भी आपके लिए कंफर्म करने वाले हो। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार इन सिचुएशन की वजह से ना मैं हार चुकी हूँ, मुझे गिव अप करना चाहिए, मेरे ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता है। ओके, मनी का भी मसला रहता है, जॉब करियर का भी आपका इशू रह सकता है, या फिर आपके स्पाउस का इशू रह सकता है कि आपने पैसे खर्च करने के बावजूद भी वो एनर्जी, वो एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में नहीं आती है गाइस। ओके, आप लोग हो सकते डिसाइड कर चुके हो या कर रहे हो कि आपको बेबी अडॉप्ट करना है या अडॉप्शन की तरफ आपको जाना है, लेकिन वहाँ पर भी आपकी ज़िंदगी में आपको रोका जाता है या फिर आपके खिलाफ ना बातें करी जाती है गाइस। गॉसिपिंग आप पीठ पीछे काफ़ी ज़्यादा होता है पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए। ओके, चाहे वो पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स के लिए कुछ व्यूवर्स पाइल 2 के हो सकते हैं यहाँ पर, चाहे आपका फर्स्ट बेबी रहे, सेकेंड बेबी रहे, थर्ड बेबी रहे। अगर मैं
क्लियर तौर पे बात करूँ क्या प्रेगनेंसी के चांसेस है, डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस है यहाँ पर। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। प्रेगनेंसी के चांसेस है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप उसके साथ तालमेल बढ़ाना है। अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपको जुदा करने की कोशिश करता है, झगड़ा लगाने की कोशिश करता है, इमीडिएटली इसको कट करेगा। इमीडिएटली उन लोगों को एक तो कट करे, निगेटिव एनर्जी को कट करे या फिर उनसे दूर रहे। ओके, किसी को भी बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि जितना आप अपने स्पाउस के साथ एक रूप होते हो या जुड़ाव रखते हो या फिर उनसे अच्छी केमिस्ट्री बनाते हो, यही सिचुएशन फिर कंसीव में तब्दील हो जाएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्वेश्चंस को बाजू में रखें। ओके, अपने दिमागी संतुलन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखेगा। कोई भी आकर पोक करता है, नेगेटिव बातें करता है, तो आप ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन जाते हो। मतलब ना फ्रस्ट्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है एंड इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही फिर कंसीव होने के लिए एक तो डिले लगता है या फिर आपकी जो एनर्जी लेवल है वो डाउन होने लगती है, आपका बीपी भी शूट होने लगता है गाइस। एक तो हाई होता है फिर लो होने लगता है। तो लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, स्पेसिफिकली आपके दिमाग और माइंड में चलता है गैस। ओके, एंड इसी के चलते फिर आप ना सोचते हो कि यार नहीं होगा, नहीं होने वाला है, मैं इतना इंतज़ार कर रही हूँ लेकिन मेरे लाइफ में, मेरे झोली में ये चीज़ें नहीं आ रही। हालांकि प्रेगनेंसी की वाइब्स है आपकी ज़िंदगी में। देखिए यहाँ पे बच्चे की इमेज है, प्रेगनेंसी की वाइब्स है गाइस, लेकिन कुछ चीज़ें आपको आपने एंड सभी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है एंड अपने एंड से थोड़ी सी चीज़ें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, तभी जाके कंसीव के चांसेस हाई है। अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट प्रोबेबली जून के बाद मुझे समय दिख रहा है कि कंसीव का एक चांस रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने पार्टनर के साथ हनीमून प्लान करना है या फिर डिफरेंट लोकेशन पर जाना है। कुछ अच्छे क्लाइमेट पे चले जाइए कि जहाँ पर ना पॉजिटिविटी रहे, अच्छा माहौल रहे, अच्छा एनवायरनमेंट रहे, अच्छा नेचर रहे। उस जगह पे जाइए कि जहाँ पर दिमाग आपका काम रहे, शांत रहे, आप दोनों का रहेगा इस। ओके, एंड फिर जाके मुझे आप जो पैसे खर्च करो ना उसका भी एक बैलेंस हो जाएगा जब आप कंसीव कर लोगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंडेटरी है। अगर जॉब बिजनेस की दिक्कत है, मनी की दिक्कत है, या फिर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो लेकिन इसका कोई आउटकम नहीं मिल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, तो ये सोच भी गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के चांसेस हाई है। लेकिन दिमागी तौर पर आपको शांत रहने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3 के व्यूअर्स के लिए। ठीक है, पॉजिटिव आंसर है, लेकिन कुछ चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। ओके, मेडिटेशन करना शुरुआत करें, स्पेसिफिकली ऐसा मेडिटेशन जो आपके माइंड को शांत रखेगा इस। ओके, आपके माइंड को काम रखे, कूल रखे। साथ ही साथ निगेटिव सीरियल्स आपको देखना नहीं है, किसी से भिड़ना नहीं है, किसी के पंगे में आपको पड़ना नहीं है। जो आप मेडिकेशंस ले रहे हो उसको कंटिन्यू करें। अपने स्पाउस के साथ एक केमिस्ट्री अच्छे से रखें। ओके, थर्ड लोगों को आपकी ज़िंदगी में लेना नहीं है, उनको इंटरवेन नहीं करना है, एंटरटेनमेंट नहीं करना है गाइस। ओके, ये चीज़ करें। फिर देखिए कंसीव के हाई चांसेस है पाइल के व्यूअर्स के लिए। चलिए, लेकिन यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ें खुद कंट्रोल करनी पड़ेगी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, लोगों के थॉट्स को कंट्रोल करें, लोगों को जवाब नहीं देना है, लेकिन उनसे दूर रहने के लिए कहा जा रहा है पाइल नंबर 3। चलिए, अभी हम देखते हैं कि आपकी जो कंसीव है ये नेचुरल वे से रहेगी, अननेचुरल वे से रहेगी पाइल के व्यूअर्स के लिए। हालांकि आपकी पर्सनल चॉइस रहती है, लेकिन ये एनर्जी में देखना चाहूँगी आपके लिए नेचुरल वे से रहेगी, अननेचुरल वे से रहेगी। ओके, देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, अगर मैं बात करूँ गाइस तो आपके लिए ना अननेचुरल वे काफ़ी मुझे सेफ दिख रहा है। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन अननेचुरल वे आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। ओके, नेचुरल वे में कहीं ना कहीं आप खुद देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस रहेगा, आपका जो एक संतुलन है ना वो नहीं बनेगा नेचुरल वे के चलते, क्योंकि आप खुद देख रहे हो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो जितना आप दिमागी प्रेशर लोगे ना उतना ही नेचुरल वे के लिए ये बाधा क्रिएट करवाते हैं गाइस। ओके, एंड यहाँ पर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकते हैं, आप ठीक से नींद भी नहीं लेते रहोगे एंड इसी के चलते फिर कंसीव की जो एक टाइमिंग है वो डिले होती चली जाती है, फिर मिसकैरेज होने लगते हैं। हालांकि अननेचुरल वे में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए आपके लिए
कंसीव का एक जो गुड न्यूज़ है वो बन जाएगा, चाहे फर्स्ट बेबी रहे, सेकंड बेबी रहे, थर्ड बेबी रहे, एंड आप कहीं ना कहीं खुश भी रहोगे, आप और आपके स्पाउस खुश रहोगे यहाँ पर। पाइल 3, भले आपकी लव मैरिज रहे, अरेंज मैरिज रहे गाइस, लेकिन अननेचुरल वे इज़ अ सेफ प्रोसेस फॉर यू। आप अगर अडॉप्शन के लिए भी जाना चाहते हो, तो अगर आप बेबी अडॉप्ट भी करते हो ना, तो उसके बाद भी आपके लिए कंसीव हो जाएगा अननेचुरल वे से। अननेचुरल रहता है IVF के ज़रिए, जो भी मेडिकेशंस रहते हैं ना, या मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ आप जाते हो, तो उसे अननेचुरल वे से कहते हैं गाइस। ओके, तो आपके लिए अननेचुरल वे सेफ रहेगा। हालांकि डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी, या आपकी चॉइस है, आपकी और आपके स्पाउस की चॉइस है कि किस वे की तरफ जाना है, कौन सा ट्रीटमेंट आपको लेना है। पाइल नंबर 3, ओके, ये सिर्फ आपके लिए गाइडलाइंस हैं, बाकी तो आपकी चॉइस रहती है गाइस। एंड मैंने टाइमिंग आपको बताया था, जून के बाद मुझे समय ज़्यादा दिख रहा है, मोस्ट प्रॉबेबली अक्टूबर भी रह सकता है कुछ ओवर्स के लिए। अगर आप अक्टूबर में, हालांकि IVF के लिए कुछ मंथ्स रहते हैं, कुछ समय रहता है, तो वो फॉलो करें। ओके, वो फॉलो करें एंड उसी वक्त पे करें, जो डॉक्टर्स के गाइडलाइंस रहती है उसी वक्त पे आपको करना है। लेकिन IVF नेचुरल वे आपके लिए काफ़ी सेफ रहेगा, जो कि आपके लिए हैप्पी मोमेंट से कम नहीं रहेगा गाइस। ओके, चलिए देखते हैं पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए एंजल की तरफ से आंसर क्या रहेगा। पाइल 3 के लिए एंजल की तरफ से आंसर क्या है। सक्सेस, देखिए मैंने अभी कहा ना, सक्सेसफुल कंसीव है आपके लिए, लेकिन जो डॉक्टर्स बता रही है उस पर गौर करना है, देखना है, अपना ही दिमाग आपको लगाना नहीं है गाइस। एनर्जी वहाँ पर वेस्ट करें जहाँ पर लिटरली आउटकम आपको मिले, लिटरली आपका जो कंसीव का फेज़ है वो आपके लिए पॉजिटिव रहे, उसी जगह पर आपको अपने दिमाग लगाना है, थॉट्स लगाना है, ना कि फालतू की चीज़ें में आपको लगाना है। लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं, लोग आपको नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन आपको लोगों के बातों पर यकीन नहीं करना है। पाइल नंबर 2, अपने इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग रखें। पाइल नंबर 3, ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, देखिए इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग रखें एंड अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें गाइस। आप जितना अपने हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस में रखते हो, डेफिनेटली कंसीव आपके झोली में आकर गिर जाएगी। आप कब कंसीव होगे आप खुद को पता नहीं चलेगा। भले ही आपका कुछ यहाँ पर मेडिकल इश्यूज़ रहे, PCOD का इशू रहे, या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें रहे, लेकिन आपको यहाँ पर चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। 7 चक्रा मेडिटेशन भी आप लोग कर सकते हो पाइल नंबर 3 के लिए। नॉट द राइट टाइम ऐसा आपको बताया गया है, वो राइट टाइम भी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि सक्सेस का कार्ड यहाँ पर निकला हुआ है गाइस। ओके, देखिए वेट एंड वॉच, सक्सेस का कार्ड आपके लिए ऑलरेडी निकला हुआ है, तो वेट करें, डेफिनेटली आपके लिए कंसीव का टाइमिंग निकला हुआ है। मैंने बताया था डिले रहेगा, लेकिन यस पॉसिबिलिटीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए, ठीक है। एंड जो मैंने टाइमिंग बताया वो टेंटेटिव है, हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे ऐसा नहीं होता है गाइस। एंड इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। आई होप ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करा होगा। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी को मैं डिवाइन एंजेलिक हीलिंग वाइब्स सेंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।